हेलो स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल में। हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के चैप्टर को देख रहे थे, जो कि इसके पिछले वाले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 को मैंने सॉल्व कर रखा था और उस क्वेश्चन नंबर 1 में हमने सॉल्यूशन को फाइंड किया था इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा। और चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को कंटिन्यू करते हैं यहाँ से। इन क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे दे रखा है सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जाम्पल 1। तो आप अपने बुक में देखेंगे एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक चैप्टर नंबर 4 एग्जाम्पल नंबर 1 में, तो वहाँ पे 2 क्वेश्चंस को सॉल्व कर रखा है और उसमें स्टेटमेंट बेस्ड प्रॉब्लम है जिसने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सिर्फ लिख रखा है। तो इसे हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। तो इसे सॉल्व करने का तरीका मैंने बताया था फर्स्ट एंड लास्ट, दैट इज एक्स स्क्वायर के टर्म को और 324 दैट इज कांस्टेंट टर्म को हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद से हमें क्या मिल रहा है, 324 एक्स स्क्वायर, राइट। और यहाँ पे देखिए मिडिल टर्म में क्या है, माइनस 45x। यहाँ पे क्या चाहिए, पॉजिटिव नंबर। तो दो निगेटिव नंबर का अगर एडिशन करेंगे तो निगेटिव नंबर आएगा और निगेटिव नंबर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये पॉजिटिव आएगा। तो चलिए एक बार फैक्टराइज कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो 324 का फैक्टराइजेशन अगर करेंगे तो यहाँ पे 2 इंटू 1 2 2 6 जा 12, ओके, एंड 2 2 जा 4। यहाँ से और फैक्टराइज कर ले, 2 8 जा 16, 2 1 जा, एंड 3 इंटू 27, 3 9 जा 27, 3 इंटू 3, ओके। तो ये हो गया फैक्टराइजेशन। अब यहाँ पे चेक करते हैं कि कौन से दो नंबर ऐसे होंगे जिनका अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो 324 आए और दो नंबर का एडिशंस करें तो वो 45x आए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं कुछ सिलेक्शंस कर रहा हूँ। यहाँ पे 2 इंटू 2 4 इंटू 3 12 एंड 3 इंटू 3 इंटू 3, यहाँ पे 27 इंटू आप क्या कर सकते हैं 12, ठीक है। लेकिन 27 एंड 12 का कॉम्बिनेशन करेंगे तो ये तो 324 आ जाएगा, बट यहाँ पे आपका 45 नहीं आएगा। चलिए कुछ और ट्राई करते हैं। 2 इंटू 2 4 4 3 जा 12 12 इंटू 3 36, ओके, एंड 3 इंटू 3 9। सो यहाँ पे देखिए 36 इंटू 9 करेंगे तो आपका क्या मिल जाएगा, 324 मिल जाएगा। एंड ऑल्सो 36 एंड 9 को आप ऐड करेंगे तो 45 मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और यहाँ से x कॉमन ले लीजिए तो x कॉमन मिल गया, x माइनस 36 माइनस 9 और यहाँ से x, और जब आप यहाँ पे 9 कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका माइनस ऑफ 36 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दो टर्म मिल रहा है, दो टर्म में आपका x माइनस 36 इंटू एक्स माइनस 9 लिख सकते हैं इज इक्वल टू 0। देन या तो x माइनस 36 विल बी इज इक्वल टू 0 और x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। देन फाइनली x इज इक्वल टू 9 एंड x इज इक्वल टू 36 आपका इसके सॉल्यूशन हो जाएंगे, या आप रूट बोल सकते हैं। तो इस तरीका से फर्स्ट पार्ट को हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो इसका फैक्टराइजेशन हम लोग कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखिए क्लियरली यहाँ पे 750 लिख रखा है। तो अगर हम लोग किसका नंबर ले लें, 25 एंड 30 ले लें तो ये क्या हो जाएगा, 25 प्लस 30 आपका 55 मिल जाएगा। और इसका जो कैलकुलेशन है 25 इंटू 3 वो कितना मिलता है, 75 मिलता है। तो इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग एक्सप्रेशन में आप ऐसा लिख सकते हैं, माइनस 25x माइनस 30x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। और इसके पहले वाले क्वेश्चंस में आपने देख रखा था दोस्तों कि हमने फैक्टराइजेशन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को अप्लाई किया था, उस तरीका से भी आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, जिसमें आपको क्या मिल जाएगा, एक 25 एंड 30 भी मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसका कॉमन ले लेते हैं। इस टर्म में x कॉमन हो जाएगा, x माइनस 25 और यहाँ पे 30 कॉमन हो जाएगा, सो x माइनस 25, ओके। तो फिर आप यहाँ से लिख लीजिए x माइनस 25 एंड x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 25 और x इज इक्वल टू 30। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं।
फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं दोस्तों। फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27, यानी दो नंबर का सम क्या दे रखा है 27, तो हमें और क्या दे रखा है, इसका प्रोडक्ट जो है ना 182। तो यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, सबसे पहले लेट्स एज्यूम वन नंबर बी x। अगर एक नंबर में ऐसा मान लो कि ये x है, देयरफॉर अदर नंबर क्या हो जाएगा 27 माइनस x, क्योंकि इनका दोनों का सम क्या है 27 है। तो एक दूसरा नंबर आपका 27 माइनस x हो गया और एक नंबर हमने x एज्यूम कर लिया। फिर बोल रहा है ऑल्सो देयर प्रोडक्ट इज व्हाट 182। सो वी कैन राइट इट as per this question, x into 27 minus x is equal to 182। चलिए यहां से हमारे पास क्या बन जाएगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बन जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, x इंटू 27x, x इंटू माइनस एक्स स्क्वायर, और इस 182 को लेफ्ट साइड लेके आते हैं तो माइनस 182 इज इक्वल टू 0, राइट। देन यहाँ पे देखिए थोड़ा सा अच्छा तरीका से लिखते हैं, ये एक्स स्क्वायर मिडिल में लिख रखा है, तो एक्स स्क्वायर और माइनस मैंने कॉमन ले लिया, तो आप ऐसे लिख लीजिए माइनस, और फिर यहाँ पे माइनस 27x और प्लस 182 इज इक्वल टू 0। दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये नेगेटिव साइन चला जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स स्क्वायर और 182 को, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा 182 इंटू एक्स स्क्वायर। तो 182 का एक बार प्राइम फैक्टराइजेशंस करते हैं और दो नंबर फाइंड करने की कोशिश करते हैं जिनका सम, जिनका एडिशन क्या मिले माइनस 27 मिले और उनका प्रोडक्ट 182 भी हो जाए। तो चलिए फैक्टराइज करते हैं, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, एंड यहाँ पे हो जाएगा 7 इंटू 13। इसके बाद से इसका प्राइम फैक्टराइजेशंस नहीं किया जा सकता है। चलिए कॉम्बिनेशन बनाते हैं दो नंबर का ऐसे, तो देखिए 7 इंटू 2 14, 14 इंटू 13, तो 14 इंटू 13 अगर करेंगे तो क्या मिल जाएगा 182, एंड 14 और 13 को आप ऐड करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा माइनस 27x भी हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं एक लाइन और लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इज इक्वल टू 0, राइट। अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं इस लास्ट वाले टर्म के बाद से, तो मैं यहाँ पे ऊपर लिख दे रहा हूँ x कॉमन मैंने ले लिया, तो x माइनस 14, ओके, देन माइनस 13 यहाँ से कॉमन हो जाएगा, x माइनस ऑफ 14 इज इक्वल टू 0। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते हैं x माइनस 14 इंटू एक्स माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मिल जाएगा x इज इक्वल टू 14 एंड 13, यानी दो नंबर क्या हो सकते हैं वो 14 एंड 13। आप यहाँ पे क्रॉस चेक कर लीजिए, अगर x 14 है तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, दूसरा नंबर 27 माइनस 14 13 हो जाएगा, और x 13 होता है तो दूसरा नंबर 14 हो जाएगा, और इन दोनों का सम क्या है 27, और इनका प्रोडक्ट भी आप चेक करेंगे तो 182 मिल जाएगा। तो इस तरीका से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं स्टूडेंट्स। द ऑल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर टू साइड्स। ओके, लेट्स मेक अ राइट एंगल ट्राइंगल स्टूडेंट्स। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में इसने क्या दे रखा है, हाइपोटेन्यूज को 13 सेंटीमीटर दे रखा है, राइट, और क्या दे रखा है, द ऑल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। ओके, तो सबसे पहले मैं इस बेस को क्या मान ले रहा हूँ, x मान ले रहा हूँ। सो यहाँ पे ऐसे लिखिए, लेट्स एज्यूम लेंथ ऑफ the base be x। ओके, therefore altitude क्या हो जाएगा, इससे 7 सेंटीमीटर लेस है ना, तो ये क्या हो जाएगा x माइनस 7 सेंटीमीटर। ओके,
तो ये ऑल्टीट्यूड क्या बन गया, यहाँ पे x माइनस 7 और बेस है आपका x, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का अप्लाई कर सकते हैं और क्या लिख सकते हैं, क्या होता है यहाँ पे बेस का स्क्वायर प्लस ऑल्टीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो ऐसे लिख सकते हैं p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे p ऑल्टीट्यूड परपेंडिकुलर x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस b आपने क्या एज्यूम कर रखा है x स्क्वायर एंड हाइपोटेन्यूज क्या एज्यूम कर रखा है 13, वो तो दे रखा है, सॉरी हाइपोटेन्यूज तो दे रखा है 13। चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 49 ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे आप इसे ब्रेक कर दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, सो माइनस 2 इंटू 7 दैट इज माइनस 14x, ओके, प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर और 13 स्क्वायर क्या हो जाएगा 169, राइट। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को ऐड कर लीजिए, 2x स्क्वायर माइनस 14x एंड 49 माइनस 169 इज इक्वल टू 0। देन अब नेक्स्ट स्टेप में मैं लिख रहा हूँ, देखते रहिए, 2x स्क्वायर माइनस 14x एज इट इज। अच्छा 49 में से 169 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, माइनस ऑफ 120 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2 2 2 ऑल दिस टर्म्स 2 इज कॉमन, सो वी कैन टेक दिस कॉमन 2, सो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0, ओके। साइन तो सब सही है ना, हाँ ठीक है। अब देखिए 60 इंटू 1, तो 60 का हमें प्राइम फैक्टराइजेशंस करनी है, ठीक है, और हमें यहाँ पे क्या लाना है 7 लाना है, माइनस 7। तो वो कौन कौन से कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, तो अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन यहीं पे करके देख लीजिए, 2 इंटू 30, 2 इंटू 15, 3 इंटू 5, तो क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है एक बार चेक करिए। यहाँ पे देखिए 5 इंटू 3 15, 15 इंटू 4 60, लेकिन 15 और 4 का कॉम्बिनेशन नहीं चाहिए हमें, यहाँ पे 7 चाहिए, ठीक है। तो 15 और 4 का कॉम्बिनेशन करेंगे तो 15 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे फिर भी आपका 7x नहीं आएगा। तो चलिए एक कुछ और करते हैं, 3 इंटू 2 6 इंटू 2 12, 12 इंटू 5, तो ये क्या बन रहा है 12 और 5 का कॉम्बिनेशन लेंगे तो 60 बन रहा है, और 12 और 5 को अगर कॉम्बिनेशंस में एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे तो माइनस 7 मिल जाएगा। तो लिखते हैं इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x, ओके, माइनस 60 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे एक लाइन और, x कॉमन ले लिया, x माइनस 12 और प्लस 5 कॉमन ले लिया, x माइनस 12 इन ब्रैकेट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए x माइनस 12 और x माइनस 12 कॉमन हो जाएगा, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन को मिटा देता हूँ, अब यहाँ से आप कंटिन्यू कर लीजिए, x माइनस 12 एंड x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 और x इज इक्वल टू माइनस 5। तो बेस तो हम माइनस 5 कंसीडर नहीं कर सकते हैं, बेस हम लोग कंसीडर कर सकते हैं यहाँ पे x इज इक्वल टू 12, तो इसका ऑल्टीट्यूड कितना हो जाएगा 5। तो यहाँ पे आंसर में लिख सकते हैं बेस x इज इक्वल टू 12, therefore altitude is equal to x minus 7, that is 12 minus 7 is equal to 5 सेंटीमीटर, यूनिट सेंटीमीटर दे रखा है। तो इस तरीक़ा से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल्स इन अ डे। इट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल was 3 more than the twice the number of articles produced on that day. If the total cost of production on that day was rupees 90, find the number of articles produced and the cost of each article. Okay, तो सबसे पहले हम लोग क्या एज्यूम करेंगे यहाँ पे, एज पर दिस क्वेश्चंस वी कैन एज्यूम फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स। हमें एज्यूम करना है कि टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स एक पर्टिकुलर डे में एक्स आर्टिकल्स प्रोड्यूस हो रहा है। तो चलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, let's assume
number of articles produced on a particular day is equal to x। ठीक है, तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स मैं यहाँ पे x एज्यूम कर रहा हूँ। देन यहाँ पे इसके कॉस्ट क्या हो जाएंगे, इसके कॉस्ट हैं एज पर दिस क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 मोर देन द ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स। तो यहाँ पे x आर्टिकल तो प्रोड्यूस हो रहा है, देयरफॉर ईच आर्टिकल्स कॉस्ट इज व्हाट, ईच आर्टिकल कॉस्ट इज इक्वल टू 2x plus 3। ओके, 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर। तो यहाँ पे 2x plus 3 हम लोग लिख सकते हैं। अच्छा, एक पर्टिकुलर डे में टोटल कॉस्ट जो है ना प्रोडक्शन का, वो कितना आ रहा है, 90 आ रहा है। यहाँ पे देखिए, ऑफ द आर्टिकल्स प्रोड्यूस ऑन द डे इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज ₹90। तो यहाँ पे ऑल्सो वी कैन राइट इट प्रोडक्शन टोटल डे का। तो हमारे पास नंबर ऑफ आर्टिकल्स यहाँ पे x बन रहा है और इसका कॉस्ट क्या बन रहा है, इसका कॉस्ट हो रहा है 2x plus 3। तो इन दोनों के प्रोडक्ट को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यही तो कॉस्ट होगा ना। सो ऑल्सो कॉस्ट इज इक्वल टू x इंटू 2x plus 3 इज इक्वल टू 90। x इंटू 2x plus 3 इज इक्वल टू 90। ठीक है, तो ये हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशंस हो जाएगा और इस इक्वेशंस को हम लोग सॉल्व करेंगे तो फिर आपका क्या मिल जाएगा, यहाँ पे x का वैल्यू मिल जाएगा। और एक बार x का वैल्यू मिलेगा तो हम लोग बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स इतने प्रोड्यूस हो रहे हैं और इसके जो कॉस्ट है, इसके कॉस्ट है एक ईच आर्टिकल का कॉस्ट हम लोग बता सकते हैं। तो चलिए मैं क्वेश्चन को मिटा रहा हूँ क्योंकि मुझे स्पेस चाहिए लिखने के लिए। चलिए इस इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते हैं। x इंटू 2x स्क्वायर, x इंटू 3x एंड यहाँ पे क्या है 90। तो 90 को आप लेफ्ट हैंड साइड लेके आइए तो ये आपका रिक्वायर्ड इक्वेशंस बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। और इसका मेथड क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को जब हम लोग सॉल्व कर रहे थे तो इसका मेथड क्या है कि फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को आप मल्टीप्लाई करिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 90 इंटू 2x स्क्वायर माइनस 180 x स्क्वायर, राइट। अब देखिए इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से हमें फैक्टराइजेशन करना है तो आप यहाँ पे 180 को प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, 2 इंटू 90, फिर यहाँ पे 2 इंटू 45 एंड 3 इंटू 15, 3 इंटू 5। ओके, चलिए कॉम्बिनेशन लेते हैं, क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है। देखिए अगर आप देखें यहाँ पे 5 इंटू 3 15, 15 इंटू 3 45, ओके 45 एंड 4, तो 45 इंटू 4 180 होगा, लेकिन 45 और 4 का कॉम्बिनेशन 3x नहीं बनेगा। चलिए कुछ और ट्राई करते हैं, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, ठीक है 12, और यहाँ पे 5 इंटू 3 सो 15, 12 एंड 15 का अगर कॉम्बिनेशन हम लोग लेते हैं तो 15 इंटू 12 क्या बन जाएगा, 180 बन जाएगा। और इसका कॉम्बिनेशन क्या मिलेगा, 3x बन सकता है। कैसे, 15x माइनस 12x अगर लिखते हैं तो ये क्या बन जाएगा, 3x बन जाएगा। ठीक है, तो 2x स्क्वायर 15x माइनस 12x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखिए कॉमन क्या हो सकता है, x स्क्वायर, x कॉमन हो जाएगा, सॉरी, सो 2x प्लस 15 एंड माइनस 12 यहाँ से कॉमन हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका माइनस 12। अच्छा यहाँ पे माइनस 12 नहीं कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे कॉमन हम लोग ले सकते हैं 3 कॉमन, चलिए 6 कॉमन ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पे 2x मिल जाएगा, यहाँ पे आपका हो सकता है 15 इज इक्वल टू 0। सो 2x प्लस 15 x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं, 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू माइनस 15 अपॉन 2। तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स यहाँ पे निगेटिव आ रहा है, इसको हम लोग रिजेक्ट कर सकते हैं वैल्यू को, और x इज इक्वल टू 6, यानी ये जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स ऑन अ पर्टिकुलर डे में जो है वो कितना बन रहा है, 6। ठीक है, और इसका ईच आर्टिकल के कॉस्ट कितने हो जाएंगे, 6 इंटू 2 12 प्लस 15, तो ईच आर्टिकल का कॉस्ट हो जाएगा ₹15 एंड नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हैं, 6, तो 15 इंटू 6 क्या मिल रहा था, 90 ₹90,
कॉस्ट आ रहा था ना, तो इस तरीके से हम अपने आंसर को चेक भी कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे, दैट इज 6, एंड द कॉस्ट इज व्हाट? Cost, you can write it here, cost is equal to 2 into 6 plus 3, that is what? Rupees 15. Okay, rupees 15 you can write it. So इस तरीका से इस क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं।